अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूँ मोहम्मद अकबर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि समंदर में बनने वाला डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान शाहीन बन गया। कराची और अंदरून सिंध तूफानी बारिशों का खतरा टल गया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा, जबकि महकमा मौसमियात ने पसनी, गवादर और माड़ा, तुरबा, जिवानी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बहीरा अरब में बनने वाले हवा के दबाव ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया है, जिससे कराची में तूफानी बारिश के इम्कानात कम हो गए हैं। ताहम समुद्री सिस्टम के असरात के तहत कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू में दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्का है। महकमा मौसमियात ने थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगर, शहीद बेनजीराबाद, नवाब शाह, शिकारपुर, घोटकी में भी 2 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर के मुताबिक समंदर में मौजूद डीप डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके शाहीन तूफान में तब्दील हो गया है, जिसके नतीजे में गवादर, लसबेला, आवरान, केच, खुसदार, कलात और पंजगोर में 3 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। पसनी, गवादर और माड़ा, तुरबत, जीवानी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर के अलर्ट में कहा गया है कि समंदर में 3 अक्टूबर तक बुलंद लहरों की वजह से तूफानी की सूरत हाल रह सकती है। माहीगीर इस दौरान खुले समंदर में जाने से मुकम्मल गुरेज करें। कराची में आज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन अभी इस वक्त हम रुक कर लेते हैं अपने साथी एंकर गौहर की जानिब कि गौहर हमें मजीद मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगी। गौहर, इस वक्त आप बताइएगा सबसे पहले कि कहाँ मौजूद हैं और आप बाहर हैं तो मौसम को कैसा एंजॉय कर रही हैं? रानी, मैं इस वक्त मेट्रोपोल रोड के ऊपर मौजूद हूँ और जैसे कि आप देख रही हैं तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। कराची का मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। सारी रात तकरीबन जो है वो कहीं कुछ इलाकों में हल्की और कुछ इलाकों में तेज बारिश होती रही है। और इसी हवाले से मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि कमिश्नर कराची ने भी ये हुक्म दिया है कि आज पब्लिक हॉलीडे होगी, तो इस बात का भी कराची वाले जो है वो खूब फ़ायदा उठाते हुए सुहाने मौसम का मज़ा दुबाला कर रहे हैं। और आप देख सकती हैं मौसम इस वक्त अबर आलूद है। अगर मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सके, मौसम अबर आलूद है। बारिश का सिलसिला कहीं कुछ इलाकों में तेज भी हो रही है, कुछ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने आज ये बताया कि अब जो तूफान का जो खदशा है वो जरूर टल गया, अब तूफान नहीं आएगा। कमाल से जान लेते हैं, शारका बताइएगा साहिल समंदर पे कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं? इस वक्त इंतहाई हसीन हो रहा है। जिस तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि कराची में जो है वो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। जो डीप डिप्रेशन है वो साइक्लोन स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका रुख जो है वो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ है और उसके बाद जो है वो वहाँ से ओमान की तरफ मूव होगा। तो इस वक्त कराची की साहिली पट्टी को तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन समुंदर में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेशगोई की गई थी कि तूफानी का खदशा है और वो जो लहरें हैं वो मामूल से ज़्यादा बुलंद है। लेकिन इस वक्त कराची वालों की बड़ी तादाद है इस वक्त साहिल पर मौजूद है, बहुत अच्छी तरीके से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी हवाएं भी चल रही है, हवाओं की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है। 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और क्योंकि आज आम तारीर का भी ऐलान किया गया है, स्कूल की भी छुट्टियां की गई हैं, दफातर भी बंद हैं, तो जो शहरी हैं वो ज़ाहिर इतना अच्छा मौसम हो और साहिल पर मौजूद ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तो कराची वालों की बड़ी तादाद है जो इस वक्त मौसम को एंजॉय करने के लिए साहिल पर मौजूद है। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, स्कूल की छुट्टियाँ भी इंजॉय की जा रही हैं, दफातर की छुट्टियाँ भी इंजॉय की जा रही हैं। और यही कहना है कराची वालों का कि ऐसा मौसम तो हमें कभी कभार ही मिलता है, वरना ज़्यादातर तो शहर में गर्मी ही होती है। तो इस मौसम को हमें भरपूर इंजॉय करना चाहिए और कराची वाले इस मौसम का भरपूर लुत्फ ले रहे हैं। जी, तो जैसे कि शारका ने हमें अपडेट किया कि शारका आप तो मौसम को एंजॉय करें, साहिल समंदर पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो शहरी मौजूद है, सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कराची का मौसम बहुत कम ही होता है कि सुहाना होता है, बारिश
बारिश होती है, बहुत कम एंजॉय करने का कराची वालों को मौका मिलता है। और ख़ास तौर पे ये बताते चलें, आज स्कूलों की भी छुट्टी दे दी गई है, तो फैमिली जो है वो साहिल समंदर पे एंजॉय कर रही हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया शारका, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हिरा सकीना में ज्वाइन किया है। मज़ीद क्या मौसम की तफसीलात हैं उनसे जान लेते हैं। मज़ीद महकमा मौसमियात ने क्या प्रेडिक्शन की है। शारका, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि किन इलाकों में ज़्यादा और किन इलाकों में हल्की मुतबादिल जो है वो बारिश हुई है, क्या स्टेट्स रहे? अच्छा, बारिश जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से जो अभी आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो नाज़ाबाद में 24.4 मिलीलीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश जो है वो फैसल बेस पर 8 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हल्की तेज़ बारिश जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो होती रहेगी। आज मौसम जो है खासा सुहाना है और जो अबरालूद है, काले बादलों ने शहर को घेर रखा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जब मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज क्योंकि छुट्टी भी है और शहर कायद के जो लोग हैं वो ऐसे मौसम को जो है वो इंजॉय करना जो ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि कराची में जो ऐसा मौसम कमो बेश देखने को मिलता है, और जब मिलता है तो कराची के शहरी जो है घरों में महसूस नहीं रहते। और आज क्योंकि हॉलीडे भी है तो इसको लोग जो है खासी तादाद में जो घरों से बाहर निकलते हैं, पार्कों का रुख करते हैं, जैसे कि आज हमारी शारका कमाल रिपोर्टर ने बताया कि वो लोग जो है सी व्यू में बड़ी तादाद पार्कों का ज़रूर रुख करते हैं। हिरा, साथ साथ ये भी बताइएगा, बड़ा रेयरली देखने में आता है कि अक्टूबर या सितंबर के जो मंथ्स होते हैं उसमें कोई तूफान आए या इस तरह की कोई सिचुएशन बने जो इस वक्त हुई हुई है, तो इस हवाले से महकमा मौसमियत ने क्या कहा है? अच्छा, महकमा मौसमियत की तरफ से ये भी बताया गया था कि 2007 में एक जो तूफ़ान था वो आया था, जिसका यहाँ पर जब गुलाब नामी तूफ़ान जो था कराची की तरफ बढ़ रहा था, तो उस वक्त ये बताया गया था कि ये जो है इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि इस 2007 वाली सिचुएशन हो जाए। लेकिन जब इसका ख़तरा टला और ये शाहीन में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद भी अब ये कराची में तूफ़ान का कोई ख़तरा लाहक नहीं है। महकमा मौसमियात की तरफ से यही कहना है कि शाहीन का जो ख़तरा था या जो भी तूफ़ानी बारिश का जो खदशा था वो अब कराची से टल चुका है। चले जी, महकमा मौसमियात ने तो ये प्रेडिक्शन कर दी है कि जो तूफ़ान का जो ख़तरा था वो तो टल गया है, तो कराची वालों को अब ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस मौसम को एंजॉय करें। साथ साथ इसी के साथ एक और बड़ी सूरत हाल हम देखते हैं कराची में, जहाँ हल्की कहीं एक ही बूंद जहाँ कुछ इलाकों में गिरती है तो एक ऐसी सूरत हाल देखने में आती है जिसपे दिल बड़ा अफसुर्दा हो जाता है। वो है कि नालों की सूरत हाल, बड़ा पुराना मसला है कराची में कि नाले जो है वो उबलना शुरू हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है और बहुत बुरी सिचुएशन हम देखते हैं। इस वजह से कोई जो है मैनेजमेंट, कोई इदारा जो है वो हमेशा से काम करता हुआ नज़र नहीं आता। साथ साथ मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं, अब मोहम्मद सलमान का रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं, वो आपको अपडेट करेंगे। सलमान, अपडेट कीजिएगा, कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शादमान के इलाके में। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जैसे तूफ़ान की पेशगोई थी, तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई थी, तो ये कुदरत का ही निज़ाम है कि ये टल गया है मामला। और अब बताया जा रहा है कि बारिशें जो है वो मामूली बारिशें होंगी, तेज़ भी होगी, हल्की भी होगी, लेकिन जिस तरह की बारिशें बताई गई थी और फिर दावे आए थे कि तमाम तर तैयारियाँ, तो तैयारियाँ जो हैं वो बिल्कुल सिफर थी। ये अगर आप देखें कि शादमान टाउन में हम मौजूद हैं और ये वो नाला है जो कि पूरा नॉर्थ कराची का शादमान टाउन के एरिए को और कुछ नॉर्थ नाज़माबाद के एरिए को जो है वो कवर करके यहाँ से पानी का निकास होता है। तो इससे कचरा ज़रूर निकाला गया और कचरा निकालने के बाद उसका ढेर जो है वो नालों के साथ ही लगा दिया गया, फुटपाथ के साथ ही लगा दिया गया। ये सूरत हाल है। काम तो करेंगे लेकिन काम ऐसा करेंगे कि दुनिया दुआई दे। तो ये हाल है हमारी सिंध सरकार का और जो मौजूदा इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेटर साहब का कि सड़कों पर निकल रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, काम भी करवा रहे हैं, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे परेशानी जो है वो डबल हो जाए कि नालों का पानी जब सड़कों पर आए तो ये कचरा सड़कों पर भी नज़र आए और नालों में भी फंसा रहे। तो बस यही कहना है कि इंतज़ामात के दावे थे, लेकिन जो इंतज़ामात मुकम्मल करने चाहिए थे, क्योंकि ये इस तरह का मामला नहीं है कि 500 से ज़ायद नाले जो है वो एक पिटीशन आए और उसमें जो है वो फौरी तौर पर साफ़ कर दिए जाएं। ये पूरे साल इसकी सफाई होनी चाहिए और जब इसकी सफाई मुकम्मल तौर पर हो तो जब इस तरह की सूरत हाल कभी भी अचानक बने, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता, तो इतनी परेशानी ना हो। अगर शहर में तेज़ बारिश अब भी अगर हो जाती है, क्योंकि कुदरती एक मामला, नालों की अब तक सूरत हाल के हवाले से मोहम्मद सलमान हमें अपडेट कर रहे थे। सलमान, आपका शुक्रिया। यहाँ पे आपको खैरपुर से खबर शामिल कर रहा हूँ। आपको बताएं कि खैरपुर में मकान की छत गिरने की इत्तलात मौसूल हुई है, जिसके नतीजे में एक
बच्ची के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको एक बात फिर बताएं कि खैरपुर में मकान की छत गिरने की इत्तलात मौसूल हुई है। एक बच्ची के जाँ बहक होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिसको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि बलूचिस्तान में समंदरी तूफान के पेश नज़र तेज बारिश जारी है। गुज़िश्ता रात हुई बारिश से खुजदार के इलाके बट में कौमी शाहराह का पुल टूट गया है, जबकि राब्ता पुल टूटने से कराची कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मअतल हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा अल्ताफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। अल्ताफ हुसैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल शुक्र। कल गुल से होने वाले बारिशों के बाद 18 घंटे से रात गई कोयटा कराची कौमी शाहराह गासी के मकाम से बिल्कुल ट्रैफिक जाम है। दूसरी जानिब से वड के करीब नदी और नालों में तूफानी की बाइस करीबी पुल बैठ गए, जिससे कोयटा कराची का जमीन रास्ता मुनक़िता हो गए और कोयटा कराची कौमी शाहराह पर हजारों की तादाद में छोटे बड़ी गाड़ियां फंस गई है, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल है। जबकि हमारे जिले इंतजामिया से बातों का कहना था कि हैवी मशीनरी के जरिए से हम रोड की बहाली का काम जारी है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट किया। मौसम सुहाना हो गया है, मौसम को एंजॉय कीजिए। लास्ट में बस यही बात कहना चाहेंगे कि मौसम सुहाना ज़रूर हो गया है, बारिश ज़रूर हो रही है हल्की और तेज़। ख्याल रखिए, बाहर ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलिए, बिजली के खंभों से तारों से दूर रहिए, अपना ख्याल रखिए और घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर रुख कर लेते हैं स्टूडियो का, जहाँ पे रानी और अकबर हमारे साथ मौजूद है। मजीद अपडेट वो आपको करेंगे। और इशरत, आप हमें अपडेट करेंगे तमाम तर मौसम की सूरत हाल से। अब आप भी इंजॉय करें और हम यहाँ पे अपना बुलेटिन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी अकबर, वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क की तरक्की नौजवानों की तरक्की पर मुनहसर है। हुकूमत मुल्क में मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बना रही है। नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबरान से मुलाकात में वजीर आज़म ने कहा कि कामयाबी का रास्ता जद्दोजहद का रास्ता है। पाकिस्तान में नौजवान का तनासुब ज्यादा होना मुल्क की खुशकिस्मती है। लीडर हमेशा सच्चा और ईमानदार होता है। हुकूमत में आए तो मुल्क की बरामदात सिर्फ 20 अरब डॉलर थी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में 35% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान वसाइल की दौलत से मालामाल है। हमारा सबसे बड़ा सरमाया बासलाहियत अफरादी कुव्वत यानी नौजवान है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर आवाम तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। कहा हुकूमत गरीब से जीने का हक छीनना चाहती है। समंदरी तूफान से पहले हुकूमत महंगाई का तूफान ले आई। पेट्रोल की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 80 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल कर रखा है, अब हर चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी। यार पहले भी 1 रुपए का इजाफा किया था और बढ़ाए 5 रुपए थे और अब 4 रुपए इजाफा कर दिया। मतलब यार गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है यार। आम आदमी है, जो गरीब आदमी है वो तो पहले ही चक्की में पिसा हुआ था। अब ये पेट्रोल की मजीद कीमतें बढ़ गई। आए रोज़ कीमत का बढ़ना ये हमारे बस की बात नहीं है। पेट्रोल बढ़ा दिया है लेकिन हर चीज़ बढ़ रही है। चीनी 110 रुपए किलो हो गया, घी 350 रुपए किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाते हैं, जिसका बोझ गरीब आवाम उठाने से कासिर हैं। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। और अवाम के साथ ख्वास भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नाला। सेनेट इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से महंगाई पर बोलने की कोशिश। आपको वक्फा सवालात के बाद बात करने का मौका देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का जवाब। वक्फा सवालात में वजीर पार्लिमानी उमूर के जवाब पर अपोजिशन गुस्से में आ गई, जबकि चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अपोजिशन को जवाब से तसल्ली नहीं हुई, फिर जवाब दीजिए। जिस पर अली मोहम्मद खान बोले कि पीपल्स पार्टी भुट्टो को जवाब नहीं दे सकती, अल्लाह को क्या जवाब देगी। इस पर ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। ऐवान बाला मछली बाजार के मनाजिर पेश करता रहा। 2015
2015-16 में जब ये बंद हुई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दोस्तों ने मिलकर इसका बट्टा बैठाया है। ये अफसोस और ये रेलेवेंट क्वेश्चंस का जवाब दें प्लीज। तबाही की मिनिस्टर साहब प्लीज। इदारे की नहीं, हर इदारे की ये दास्तान है। आज सुने ये सवाल आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया सवाल जो उन्होंने 3 किए उनका जवाब दे आईना दिखाऊंगा जिसमें आपको अपनी तस्वीर मिनिस्टर साहब उनका जवाब दें। स्टील मिल का भट्टा बैठाया है, ठीक। पाकिस्तान मिनिस्टर साहब उन 3 क्वेश्चंस का जवाब दें। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि पेट्रोलियम लेवी कम होकर ₹2.5 पर आ गई। लोग कहते हैं मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। बरतानिया में कीमतें 31% बढ़ी। खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम हैं। हुकूमत ने नुकसान के बावजूद चीनी ₹90 फी किलो में बेचने का फैसला किया है। सेल्स टैक्स में भी छूट देकर घी सस्ता करेंगे। वजीर आजम गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देना चाहते हैं। बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि इसको और कम किया जाए? बिल्कुल हम चाहेंगे कि और कम किया जाए, लेकिन हमारा इशू ये है कि अगर हम कम और करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है हमें अपनी जेब से डालने पड़ेंगे पैसे। और इस वक्त आपको मालूम होगा कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 2018 में ₹30 फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर ₹2-2.5 पे आ गई। तो हम लेवी तो रख ही नहीं रहे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा इमरान खान की हुकूमत में अवाम रिलीफ और अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। मजीद कहा कि खान साहब ने अपना 3 साला दौर इक़्तिदार सिर्फ अवाम को तेल निकालने पर जाया कर दिया। इमरान खान को वसी तर कौमी मफाद में एक और यू टर्न लेना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में होश रुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई का बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया गया है। जबकि जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से अवाम का गला और जेब काट रही है। अंधी हुकूमत अंधाधुंध महंगाई करती है और फिर कहते हैं कि अवाम खुशहाल हो रही हैं। जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि पेट्रोलियम और LPG मसनूआत में इजाफे का मतलब आटे, चीनी, बिजली, गैस समेत हर चीज की कीमत बढ़ना है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का माहौल एक बार फिर कशीदा हो गया। अपोजिशन अरकान की पेट्रोलियम मसनूआत इजाफे की एहतजाज, नारेबाजी शुरू। डिप्टी स्पीकर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब तवज्जो दिए बगैर ऐवान की कार्रवाई चला रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज फिर कौमी असम्बली का ऐवान जो है वो उसका माहौल कशीदा हुआ है और कोई पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को मुस्तरद किया गया और ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान बताया और एतराज का मुतालबा की, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इस पर अपोजिशन जी बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर आज़म को नमक और दवा साजी के शोबों में बरामदात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में वज़ीर खजाना शौकत तरीन समेत दीगर वज़रा, मुआविनीन और मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक हुए थे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि यहाँ हर किस्म का नमक दस्तयाब है। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नमक और दवासाजी के शोबों के लिए मजीद इकदामात किए जा रहे हैं। हुकूमत मईशत को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विक ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। इलाज के लिए बैरून मुल्क होने के बायस नुसरत शहबाज की जगह उनके नुमाइंदे मोहम्मद नवाज अदालत में पेश हुए, जिनके जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। जबकि हमजा शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। ताहम शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी मौफी की दरख्वास्त जमा करवाई गई है, इसे मंजूर कर लिया गया है।
इस्लामाबाद FIA ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को जिनसी तौर पर हिरासत और ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान ने मुलजिम नईम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। नईम खान नामी मुलजिम नाबालिग लड़की की तस्वीर और वीडियोस पर मबनी नाजेबा मवाद लड़की के अहले खाना को अरसाल कर रहा था। नईम खान नामी मुलजिम के मोबाइल फोन से हिरासत किए जाने पर मबनी मवाद भी बरामद कर लिया गया है। वेलकम बैक। पाक बहरिया के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने श्रीलंका में मुनक्किदा कसीर मुल्की मश्क और मोरांट स्ट्राइक में शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में खत्ते के दीगर ममालिक बशमूल बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव और नेपाल के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते भी शरीक हुए। मश्क में खुसूसी तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी, डिजास्टर रिलीफ, खुफिया मिशन और दरियाओं में किए जाने वाले ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। मश्क का मकसद खत्ते के दीगर ममालिक के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्तों के साथ मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फरोग देना था। खेल के मैदान से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की मायानाज बैट्समैन क्रिस गेल इंडस प्रीमियर लीग के लिए रवां सीजन से दस्तबरदार हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस गेल ने IPL के बायोसिक्योर बबल को छोड़ दिया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।